Good morning and Jai Hind to be gentlemen cadets. Finally, this is the last session of Formula Capsule Series of Physics. अभी तक 3 सेशन Formula Capsule Series के डल चुके हैं. पहले वाले सेशन में मैंने मोशन एंड फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे फॉर्मूले डिकोड करे थे. सेकंड वाले सेशन में हमने बात करी थी ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी के, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने रखवा दिए थे. जो तीसरा वाला सेशन था उसमें कंप्लीट ऑप्टिक्स की कुछ टिप्स भी बताई थी, ट्रिक्स भी बताई थी साइन कन्वेंशन याद करने के लिए, वो वहां पर कंप्लीट करवा दिया था. ये 3 सेशन जिसने भी नहीं देखे हैं वो जाकर देख लो, ज्यादा बड़े नहीं है, एकदम छोटे सेशन है वो, और ये सेशन उससे भी छोटा होने वाला है. ये जो सेशन है इसमें हम लोग किसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे? इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे. सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर हम लोग डिकोड करने वाले हैं. इसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा. अभी रिसेंटली कल एक सेशन आया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कंप्लीट मैकेनिक्स. ठीक है, ये कंप्लीट मैकेनिक्स का सेशन है. इस पूरे सेशन में मैंने आपको बढ़िया लेवल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी राइट फ्रॉम एनडीए 1 2024 वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस मैंने सारे यहां पर कंप्लीट करवा रखे हैं. सारे के सारे यहां पर कंप्लीट करवा रखे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले. अब तुम सोच रहे होगे भैया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करवा दोगे, फिर हीट एंड साउंड का क्या होगा? यार इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इसका सीधे पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा. कहां पर? यार माशाल्लाह अपना टेलीग्राम जिंदाबाद है, सारी चीजें वहीं पर चल रही है, वहां पर मैं भेज दूंगा. सो दिस इज योर कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर एनडीए. यहां पर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये तो सेशन के लिए है वैसे कि मैंने डाला है. ठीक है, इसका कोई आपसे लेना देना है नहीं लेना देना है. ठीक है, यदि लंबा सेशन होता तो फिर अपन बोलते हैं एनी हाउ वी हैव टू फिनिश इलेक्ट्रिसिटी एज सून एज पॉसिबल, बट योर जोश डेफिनेटली मस्ट बी हाई एज दे आर हैविंग. ठीक है, यहां पर देखो पहला फॉर्मूला जो आता है यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का आता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब कूलॉम. एक कूलॉम में कितना चार्ज होता है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, अब मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? आप बोलोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो. 3 में कितना होगा? 3 का. तो चार्ज यदि आपको निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का यदि आपको पता है तो जितने भी नंबर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो. और ये E की वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. बस और क्या, ये निकालना है. N का मल्टीप्लाई कर दो, आपको Q आ जाएगा. ठीक है सर, क्लियर है. प्रोटॉन में बस यहाँ पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर नेगेटिव होता है. ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं कैसे? कूलॉम से. अब चार्ज का तो फॉर्मूला बता दिया. अब सर करंट क्या होता है? ठीक है, करंट के बारे में बात करते हैं. ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा देखो द स्पेस अराउंड चार्ज जिसमें उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस करा जा सकता है अनदर चार्ज. मतलब कि ये एक लोकेलिटी है भाई. ठीक है, ये एक डॉग का रीजन है, डॉग नंबर ए. यहां पर दूसरा डॉग यदि है ना, इस यदि लोकेलिटी में इसका रीजन कितना है? इतना है. अब यहां पर यदि ये इतना रीजन है, अब ए का एरिया इतना है, ए डॉग का एरिया इतना है. अब यदि बी वाला कुत्ता जो है वो इसके रीजन में आएगा तो ये तो उसके ऊपर भौंकेगा ना. तो बस वही बात है. तो मतलब वो जो उसका चार्ज का इफेक्ट है इट कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज, वही चीज है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यही बोलते हैं हम लोग. ठीक है, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R² भी होता है, KQ अपॉन R². ठीक है, अब यहां पर देखो आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. फाइनली करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन T. ये आपका क्या हो गया? I इज इक्वल टू Q अपॉन T. एंड्रे मारी एम्पियर ने करंट दिया था इसलिए इसकी यूनिट है एम्पियर. ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो यहां से Q का फॉर्मूला IT भी निकल रहा है. ठीक है सर, ये दोनों फॉर्मूले हो गए. ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात चल रही है यहां पर. तो एक बात बताओ, यदि Q का फॉर्मूला एक NE भी था तो आप I इज इक्वल टू NE अपॉन T भी तो लिख सकते हो. एक फॉर्मूला ये हो गया. ठीक है, नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में. अब इसके बाद देखो तुम लोग, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता क्या होता है? देखो एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से या तो इंफिनिटी तक मूव कराने में कितना वर्क डन लगा, है ना? वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यदि 2 पॉइंट के बीच की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. उस केस में कुछ नहीं करना है, उसमें करना है चेंज इन V. बस चेंज इन V कर देना. मतलब जब 2 पॉइंट देगा उन दोनों का डिफरेंस निकाल देना. बस इतना सिंपल है. 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट, 1 मिली वोल्ट 10⁻. ठीक है, अब यहां पर देखो अब कौन सा फॉर्मूला है? ओम्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओम्स लॉ क्या बताता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये हटेगा तो V इज इक्वल टू IR. R यहां पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि रेजिस्टेंस है. तो यहां से आप I इज इक्वल टू V अपॉन R भी बोल सकते हो. तो 3 फॉर्मूले निकले, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R और R इज इक्वल टू V अपॉन I. ठीक है, ये 3 फॉर्मूले यहां से निकले. एक ही फॉर्मूले से 3 यहां पर हमने अलग अलग जगह भेजा दिया. सर ये तुम सोच रहे होगे ये कहां पर कंप्लीट करवाऊंगा? यार जो मेन सेशन लग रहा है ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसमें ये सारे सवाल मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा. डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं. अब यहां पर देखो, यहां पर तुमको क्या देखना है कि जैसे जो रेजिस्टेंस अभी अपन ने ऊपर पढ़ा V इज इक्वल टू IR था, तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? V अपॉन I इज इक्वल टू R. ठीक है सर, अब एक चीज इसका रिलेशन याद करना, जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है, इतना है। तो यहां से क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए हो जाए। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये सारे क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो वो वाले सेशन में। ये आ गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, आर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, बस इसका ऐसा यूनिट है, ओम मीटर। अब आगे देखो यहां पर ये रेजिस्टेंस को कैसे आर से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस 1 अपॉन आर, रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी 1 अपॉन रो, ठीक है। अब यहां पर अलॉय तो हो गया, अलॉय के बाद ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर रेजिस्टर सीरीज में यदि तुम्हारे रेजिस्टर होंगे तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये फाइनल है। अब यहां पर यदि सीरीज जो रेजिस्टर्स हैं यदि पैरेलल में होंगे, तुम सोच रहे होगे क्या बढ़िया स्लाइड्स बनाई है यार एक बार पढ़ लो एक बार बढ़िया से, ठीक है, जितने भी सेशन डले हैं यूट्यूब पर कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है, कर लोगे तुम 20 एक सवाल आराम से कर लोगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये पैरेलल का है, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, जल्दी से एकदम सुबह उठ के तुम बस देख रहे हो रिवीजन चल रहा है, क्या बढ़िया चीजें हो रही हैं, ठीक है। कई लोग बोलेंगे भैया एकदम जल्दी जल्दी, अरे भाई रिवीजन चल रहा है। यदि एकदम इन डेप्थ पढ़ना है तो कुछ सेशन ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डले हुए हैं, उनको जाकर देख लो, वहां पर सारी चीजें मैंने बता रखी है, तो वहां से आपको इजीली चीजें कैचअप हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर इतना कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब देखो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में ज्यादा नहीं है भाई, मैग्नेटिज्म में बस एक ही फॉर्मूला है, क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये होती है फोर्स अपॉन क्यूबी साइन थीटा, बस क्यूबी साइन थीटा। अब ये फोर्स पूछेगा ना, फोर्स क्या होता है, तो बी क्यूबी साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। लॉरेंस फोर्स किसके बराबर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके बराबर थी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, ये पढ़ा था ना हमने, इसके बराबर थी। और फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बी क्यूबी साइन थीटा, दोनों का सम यहां पर लिख देना, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, बाकी एज सच और कोई फॉर्मूले है नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूं भाई, टेलीग्राम ग्रुप दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा अपडेट रहो, बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। रोर इंडिया का मेन ग्रुप, रोर इंडिया का क्विज ग्रुप, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहां पर मैंने बढ़िया से जल्दी से क्विक वे में सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको बता दिए, उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छा खासा रिविजन हो गया। जिसको एकदम कंप्लीट पढ़ना है ना, बस एक दिन रुको, नेक्स्ट डे सेशन, ठीक है, चिंता मत करो। So thank you very much, gentlemen cadets, to be, not right now. Right now you are a candidate, then you will be a gentleman cadet. So thank you very much. Jai Hind.